श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। सांबा के विजयपुर क्षेत्र में बन रहे एम्स हॉस्पिटल का जायजा लेने पहुंचे प्रशासन अधिकारी और जल्द एम्स का काम होगा पूरा और लोगों को इस एम्स की सुविधाएं जल्द ही प्रदान की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि है ना वो फट जाएगी। नदी के प्रेशर इतना होता है पानी का। यूज द सेम प्रिंसिपल इन डिफाइनिंग दिस, सो यू विल हैव इनोवेशन बहुत है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इनोवेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगाया है। बिना लिंक से आए हैं और इसमें ग्रह फॉर स्टार रेटिंग के लिए वो आवर एजेंसी गॉट का फर्स्ट प्राइज। बहुत बढ़िया। इसी कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन कॉस्ट 1661 करोड़ है, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड उसमें जो हमारा एस्टीमेट में उसमें 2009 करोड़ J&K, Leh and then some part of Punjab. और सब हमने बैठ के ये भी डिस्कस किया है कि बाय मार्च नेक्स्ट ईयर जो मार्च 2023 ये हमारा होल एम्स जो है वो इट शुड बी फंक्शनल। वैसे तो जो हमारा एग्रीमेंट है वो सितंबर 2023 का है इसको फंक्शन करने के लिए, लेकिन हमने जो है इसको 6 मंथ एडवांस में प्रीपोन कर रहे हैं एंड दिस विल बी a record for all aims in the country that aims Jammu will be completed 6 to 9 months in advance। तो इसी तरह जो है हमने यहाँ पर जो हमारा रेलवे स्टेशन विजयपुर में है उसकी अपग्रेडेशन के बारे में, मेट्रो कनेक्टिविटी फ्रॉम जम्मू टू विजयपुर एम्स के लिए कनेक्टिविटी, ताकि जो पेशेंट्स आएंगे जो पेशेंट जिनको जो है मूवमेंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट होती है। श्रीनगर घाटी लाल चौक में इकबाल पार्क के पास देर शाम आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडित बिंद्रू केमिस्ट के मालिक माखनलाल बिंद्रू पर बरसाई गई गोलियां और अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में हुई मृत्यु। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा कश्मीर में हुए हत्याओं को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पुतला फूंककर किया गया रोष प्रदर्शन और इस घटना की कड़े शब्दों में की निंदा। यार आगे कहाँ रहे दूसरे का जो है साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू के लोगों ने इस समय गुस्सा है। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए जिस प्रकार से लगातार हिंदू समाज की हत्या जो है वो कश्मीर के अंदर हो रही है, लगातार जो आपके सामने ही है कि कितने लोगों को अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लगातार जो टारगेट जो है वो कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। हम बार बार केंद्र सरकार से यह आह्वान करते रहे हैं, बार बार हम सरकार से ये कहते रहे हैं कि आप लगातार कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित समाज को आप पुनः वहाँ पे बसाएंगे, लेकिन किस प्रकार से जाएंगे वो मुझे बताइए। उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहाँ हैं? वहाँ पर जो लोग पुराने थे उनको बार एक टारगेट किलिंग जो है वहाँ पर की जा रही है। अभी पिछले कुछ दिन पहले वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित समुदाय के जो कुलदेवी का मंदिर था उसको टारगेट किया गया, और उसके बाद जो कल की घटनाएं हैं कि किस प्रकार से ये ऑन किलिंग जो सामने की जा रही, चुन चुन कर हिंदू समाज को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो हम केंद्र सरकार से ये आह्वान करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी जो लगातार वहीं यहाँ पर कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो सरकार अभी तक उनको पकड़ने में विफल क्यों हो रही है। जम्मू आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस क्लब में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, जिस दौरान मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। नहीं आया रिप्लाई का मतलब होता है कि जो हमने गुहार लगाई थी पिटीशन में कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं उनको कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए। नंबर 2 उनकी एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, उनको एक रिलीफ कांस्टेबल के बराबर दी जाए और रिटायर्ड किए गए एसपीओज को रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। वो रिप्लाई देने में हमारे डीजीपी साहब को बहुत परेशानी हो रही है। उसके लिए 8 तारीख यानी परसों हेयरिंग है। अगर 8 तारीख तक रिप्लाई फाइल नहीं होता है, मैं देश के प्रधानमंत्री साहब के पास गया, उन्होंने सख्त एक्शन लिया और देश के होम सेक्रेटरी को उन्होंने लेटर इशू किया है कि ये रिप्लाई
देरी किसकी वजह से हो रहा है और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। और 8 तारीख को अगर रिप्लाई नहीं आता है, हमने एडवोकेट साहब से गुजारिश की है, उस दिन हमारे एडवोकेट जो हाई कोर्ट में पेश होंगे, हमें उनसे कहा है कि अगर रिप्लाई फाइल नहीं होता है तो जज साहब से ये गुहार लगाई जाए कि डीजी साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को कोर्ट में पेश किया जाए, तलब किया जाए। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर SRO 520 जिसके तहत जो जमीन डोनेट करता है डिपार्टमेंट को, यानी लैंड डोनर, SRO 520 उन लोगों के लिए एक SRO बनाए कि जो जमीन देगा उसको जमीन के बदले जॉब दिया जाएगा। उन लोगों ने फाइलें बनाने के लिए 2-2, 3-3 साल से उन्होंने फाइलें कंप्लीट की है, लाखों रुपया उनको बर्बाद हुआ है। कश्मीर हत्या मामले पर डोगरा फ्रंट द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन और इस घटना की कड़े शब्दों में की गई निंदा। The Kashmiri Pandits as well as the minority community. Pakistan! 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 का मतलब कश्मीरी पंडितों के साथ जो साजिश रची जा रही है, कश्मीरी पंडितों को बसाने की बातें की जा रही हैं, उनके खिलाफ वातावरण बनाने की बातें की जा रही हैं। इसलिए कश्मीरी पंडित ना बसे, व्यवस्था ना बने, वो यहाँ ना आए, हिंदुस्तानी कश्मीर के अंदर ना बसे, वो एक साजिश रचने की बातें की जा रही हैं। और जो अंदर वाला पाकिस्तानी है, जब तक उसको उत्तर नहीं मिलेगा, बाहर वाले पाकिस्तानी को देख लेंगे, अंदर वाला पाकिस्तान को जब तक बराबर उत्तर नहीं मिलेगा, उसको चकनाचूर नहीं करेंगे। जो शेल्टर लेते हैं, यहाँ बंदूकें रखते हैं, यहाँ बम रखते हैं, जब तक उनको तमाम नहीं करेंगे, इस समस्या का समाधान नहीं। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार से किए सवाल। हम लोगों को क्लियर बताया जाए कि हमारे लिए क्या निर्णय लिया गया है। नवरात्रे शुरू होने से पहले ही तैयारियों में जुटी हैं सभी धार्मिक स्थल। वही जम्मू में स्थित मां बावे वाली मंदिर में सुरक्षा एवं सजावट का कार्य शुरू। आइए दिखाते हैं इससे जुड़े कुछ दृश्य। इसकी कैप्शन देना, कैप्शन देना। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। मैं आपको बता दूं कि कल से जो नवरात्रे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और भक्तों को और ख़ासकर हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले जय माता दी। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं बावे वाली माता माँ काली के मंदिर जम्मू में, और इस वक्त जो यहाँ पे है सजावट का काम शुरू हो चुका है और आज रात को ये काम कंप्लीट हो जाएगा और रात को 12 बजे के बाद यहाँ पे लंबी लंबी कतारें जो हैं भक्तों की लगना शुरू हो जाएंगी। लेकिन भक्तों को जो और व्यूवर्स को मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस मंदिर में आने से पहले घर से ही फेस मास्क ज़रूर पहन के रखें और सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, क्योंकि बिना मास्क के इस गेट से एंट्री आपको नहीं मिलेगी और तभी एंट्री होगी जब आपके पास मास्क होगा। और सबसे बड़ी बात, अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी हैं जहां से आप प्रसाद खरीदें वहीं पे जमा करवाएं। लेकिन यहाँ की अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह चौकस है हमारे सुरक्षाकर्मी और पूरी तरह चप्पे चप्पे पे नज़र रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है, कल से जो पहला नवरात्रा कल से स्टार्ट हो रहा है और उसको देखते हुए इस वक्त यहाँ पे जगह जगह पे सजावट के काम शुरू कर चुके हैं। फूल लग रहे हैं, भगवती के अंदर का दरबार पूरी तरह सजा दिया गया है, लेकिन अभी भी उसमें जो है फूल आज रात को 12 बजे से पहले पहले उसमें लगा दिए जाएंगे। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि सुरक्षा के लिहाज से और कोविड के चलते फेस मास्क के बिना एंट्री ना करें
और जब भी एंट्री करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास रखें और नवरात्रों को खुशी से मनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कोविड के चलते किसी के नवरात्रे इकट्ठे हो जाएं, लेकिन भगवती करे किसी के भी नवरात्रे इकट्ठे नहीं होने चाहिए और सबके खुशियाँ भरें और दरबार में आने के बाद माथा टेके और सुख शांति मांगे। जय माता दी। यूपी के लखीमपुर गांव में किसान पर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या किए जाने वाले मामले पर सभी की यही मांग के आरोपी आशीष मिश्रा को हिरासत में लेकर देनी चाहिए सख्त से सख्त सजा। श्रीनगर घाटी अनंतनाग क्षेत्र में सेना द्वारा कल्चरल कम प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। वहीं इसी मौका पर बच्चों को सर्टिफिकेट से देकर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। क्रतुलैंड आज हमारे स्कूल कॉलेज में ये प्लांटेशन ड्राइव हुई। ये बहुत बेनिफिशियल है, ये होनी चाहिए। इससे हमें एक सेंस मिलता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को जो है वो क्लीन रखना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हर जगह जहाँ पे हमें लगेगा यहाँ पे पेड़ पौधे होने चाहिए तो वहाँ पे हमें लगाने चाहिए। सो इट्स वेरी मोमेंट फॉर और अस। सबसे ज़्यादा जो हमें अवेयर करना चाहिए वो हमारी जो यंग जनरेशन है, ताकि वो जब बड़े हो जाएंगे तो उनको भी वो ऑलरेडी एक सेंस मिला होगा कि हमें एनवायरनमेंट को अपने साफ रखने चाहिए और ये कितना बेनिफिशियल होगा आगे हमारे लिए। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील मंजाकोट में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा क्लीनेस कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और लोगों को सफाई रखने के प्रति किया जागरूक। भाजी एक दफा कैमरा पूरा मारी गैदरिंग ले तो फिर फोकस ठीक है। आज का दिन सफाई का है। ये डिपार्टमेंट एजुकेशन स्पोर्ट्स वालों ने और बाकी दिक्कत दुकानदार व यहाँ के मौजूद जो हैं, यहाँ के शहरी जो हैं, ये सभी साथ मिलकर सफाई करने का ये आगाज़ शुरू किया है। इसमें सब जितने भी शहरी हैं या बिल्कुल खसूस एजुकेशन वालों ने ये आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से तहसील मंजाकोट से नीचे मार्केट से हॉस्पिटल से शुरू हुए हैं और हाई सेकेंडरी तक ये काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसका सब ने साथ दिया है, सब दुकानदारों ने, आम लोगों ने और हर एक डिपार्टमेंट के सभी आए हैं इसमें और ख़ासकर रेवेन्यू वाले भी साथ ही शामिल हैं। तो मैं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ आया हूँ और ये फर्स्ट क्लास प्रोग्राम चल रहा है और ये आंदा भी चलता रहेगा। यूनियन मिनिस्टर श्री रामदास अथवाल पहुंचे नॉर्थ कश्मीर का दौरा करने और वहां चल रहे डेवलपमेंट कार्यों का भी जायजा लिया। करका बशीर सर, आज के दौरे के हवाले से बताएं कि बैक टू बैक मिनिस्टर सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो इसके बारे में हमें बताएं। तो मतलब हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का आदेश है कि कश्मीर में, जम्मू में जाकर वहाँ के गाँवों की हालत क्या है वो स्टडी करे। वहाँ जो समस्या है वो समस्या हल करने के लिए भारत सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। जिस तरह भी संभल जो ये तहसील है, यहाँ झेलम नदी है और यहाँ ब्रिज के लोगों की मांग है, तो मैं जरूर मतलब मैं दिल्ली जाकर मैं संबंधित अधिकारियों की बात करूँगा और यहाँ जो ब्रिज बनाने का काम है वो जल्दी पूरा हो। मुझे आज बहुत बड़ी खुशी है कि तिरंगे झंडे के साथ साथ
यहाँ हमारी लड़कियों ने, यहाँ के सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया है और हमें गर्व है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य घटक है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर का विकास करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और जम्मू कश्मीर का विकास बहुत जल्दी होगा। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को भी काम मिलेगा, यहाँ की शिक्षा में बहुत अच्छी सुधारना करेंगे और यहाँ की जो भी समस्या है ये समस्या हल करने के लिए पिछले लंबे समय से थना मंडी के लोगों को राजौरी से थना मंडी रोड की खस्ताहाली के कारण करना पड़ रहा है। कई परेशानियों का सामना पर प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं। वही इसी के चलते एक बार फिर लोगों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से लगाई गुहार कि हमारी इस समस्या का किया जाए जल्द से जल्द समाधान। खराब रोड है जनाब, हाँ बड़ी परेशानी होनी है जनाब जी। पेशेंट बहुत दर्द हो रहे हैं जनाब। सर के एग्जाम में अपील करना है कि रोड जल्द से जल्द बनाया जाए जनाब। चुप 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 नहीं हो रहा चौधरी, सरपंच खबला, सोशल एक्टिविस्ट। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा थना मंडी या कहीं भी दूर दराज इलाके के गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हो। मैं तारिक शाल साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सर हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमने एलजी साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया है। अभी कृष्ण पाल गुर्जर जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीडीडी के, वो भी राजौरी तशरीफ़ लाए थे। कुछ लोग उनसे भी मिले हैं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश, तमाम लोगों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पीडीडी डिपार्टमेंट से कि हमें कुछ टाइम का मौका दिया जाए और कुछ कैंप किए जाएं ताकि हमें कुछ परसेंटेज छूट दी जाए, क्योंकि इतने पैसे 50,000 लाख रुपए कोई आदमी इस कैपेसिटी में है नहीं है वो एट अ टाइम 50,000 या 60,000 या लाख रुपए बिल जमा करवाएगा। इसलिए कुछ कैंप किए जाएँ, वेरीफाई किया जाए। पीएचई विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ और कहा हमारी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, अल्लाह चीफ इंजीनियर, अल्लाह चीफ इंजीनियर, पैसा लेकर काम करने वाला चीफ इंजीनियर, मिशन पर काम करने वाला चीफ इंजीनियर, ऐसा चीफ इंजीनियर को गो बैक, गो बैक। शॉर्टली एक प्रोटेस्ट यहाँ बुलाया गया था। उसका मेन कारण ये है कि जो हमारे 4 पीएचई के डिवीज़न है, नॉर्थ है, साउथ है, सिटी 1 है और सिटी 2 है, इनकी पे जो है चीफ साहब ने बंद कर दी है। ये बोलते हैं कि आपको पे जो है वो म्यूनसिपलिटी वाले देंगे, चाहे वो बेजिस है चाहे वो सैलरी है रेगुलर एम्प्लॉइज़ की। म्यूनसिपलिटी वाले बोलते हैं कि पैसे जो हैं वो चीफ मिनिस्टर देगा, सैलरी और बेजिस चीफ मिनिस्टर देगा। तो आज पूरे प्रोविंस के अंदर चीफ साहब ने सैलरी और बेजिस रिलीज़ कर दी है और ये 4 डिवीज़न की जो है वो आज के दिन भी पेंडिंग पड़ी है। इन 4 डिवीज़नों को सैलरी नहीं मिली है। उसी के लिए आज का जो प्रोटेस्ट हमने रखा था और उसके साथ अलाइड जो बाकी डिमांड्स हैं हमारी, जैसे डीपीसी का इशू है। डीपीसी का एक ऐसा इशू है कि 1.5 साल हो गए चीफ साहब को यहाँ आए हुए और 1.5 साल से हम चीफ साहब के पास स्ट्रगल कर रहे हैं कि डीपीसी करो, डीपीसी करो। कितने मुलाजिम हर महीने रिटायर हो रहे हैं, उनको कोई सरकारी बेनिफिट नहीं हो रहा है। उधमपुर विश्व हिंदू परिषद द्वारा घाटी कश्मीर में आतंकियों द्वारा 3 हिंदुओं की निर्मम हत्याकांड को लेकर किया गया जोरदार प्रदर्शन। आपने देखा एक और नेशनलिस्ट फोर्सेस की जबान पे उन्होंने बंदूक डाली और उनको इस दुनिया से चलना पड़ा। वो जो शहीद थे बिंद्रू साहब, हम मांग करते हैं
कि क्या ये वही बंदर साहब नहीं है जिन्होंने 32 साल आपकी सेवा नहीं की? कितने लोगों को हमने गंवाना है। ये उधमपुर देविका तट पर आखिरी श्राद्ध के चलते लगी भक्तों की भीड़ और पिंडदान करते नजर आए भारी मात्रा में लोग। राजौरी टाउन हॉल में MOS एवं GOI द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान स्वीपर्स को भी किया गया फैसिलिटेट। में एक कार्यक्रम रखा हुआ था। इसमें जितने भी हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, सैनिटेशन वर्कर सारे यहाँ पे मौजूद थे। हमारे यहाँ के रिस्पेक्टेड सिटीजन्स थे। हमारे यहाँ जो PMAY के तहत जिनके घर बन रहे हैं उनमें से कुछ लोग हमने बुलाए हुए थे। सेवा निधि के जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो हमने रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जिनको यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ने सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू किए हैं, उनमें से भी कुछ चंद लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया हुआ था। और इस सारे प्रोग्राम में आज के हमारे चीफ गेस्ट थे हमारे जो यूनियन MOS श्री SP सिंह बघेल जी, और उन्होंने और साथ में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई और सबने उनके हाथों से हमने जो हमारे जो इन दिनों में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था उसी असना में हमने जो बेस्ट जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं या जो PMAY के तहत जो घर बन रहे हैं उनसे हमने उनको अवार्ड्स वगैरह कराए हैं। और यहाँ पे काउंसिल्स ने, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने उनके सामने जो रजौरी और पुंछ के रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो रखे हैं। और काउंसिल्स और हमारी जो जम्मू की इस वक्त जो रजौरी पुंछ में या जम्मू कश्मीर की जो इश्यूज़ हैं उस सारे के हवाले से भी हमने उनसे बात की है। और हमने उनको ये यहाँ से हमने कोशिश की है कि जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं जिनको हल करना जो है वो सरकार तक या जम्मू कश्मीर सरकार तक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तक जिनका पहुँचना ज़रूरी है वो पहुँचाने का हमने पूरा प्रयास और कोशिश की है। और हमारा ये कुछ चीज़ें थी उनके साथ की, जैसे 370 या 35 से बिफोर बड़े बड़े सभाओं के अंदर या बड़ी बड़ी रैलीज़ में, बड़े बड़े टेलीविज़न या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वहाँ पे कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर का जो बेरोज़गारी है या वहाँ की जो अनडेवलपमेंट है इसका जो कारण है वो ये 370 और 35 से दूर दराज जम्मू कश्मीर लद्दाख में जाएँ, लोगों से बात करें। मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार होता है और यही जमहूरियत की परिभाषा है। मैं यहाँ आया और 11 मीटिंग कल करी थी, आज भी कर रहे हैं। लोगों के समसामयिक समस्याओं को सुन रहे हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की है, कहीं सड़क की है, कहीं स्कूल की है, कहीं एजुकेशन की है, कहीं अस्पताल की है, तो कहीं मुंसिफी को लाना है, कहीं मुंसिफी को शिफ्ट करना है, तो कहीं कोई डिमांड है। और डिमांड होनी ही चाहिए, डेमोक्रेसी में मांगना ही चाहिए। आज टाउन हॉल में आज़ादी के 75वें वर्ष पर हम लोगों ने उस सफाई मित्रों को सम्मानित किया है, सैनिटाइजर्स करने वालों को सम्मानित किया है, सैनिटाइजर सुपरवाइजर्स को, सफाई सुपरवाइजरों को। यही दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय है या आखिरी सफाई मित्र को भी हम इनाम देने का काम कर रहे हैं। यहाँ की काउंसिल अच्छा कर रही है, काउंसलर्स बहुत अच्छे हैं और फर्स्ट जनरेशन है, अभी सीख भी रहे हैं। क्योंकि अगर लगातार यहाँ पर काउंसिल होती, BDC होती, DDC होती है, पंचायत चुनाव होते तो बजट बहुत बढ़ा हुआ धीरे धीरे मिला होता। बदकिस्मती थी इस सूबे में जो 6 सरकारें हैं वो नहीं चलती थी। पहली सरकार है गांव की सरकार, वो गांव का सरपंच ही कर सकता है। BDC की सरकार, DDC की सरकार, ज़िले की सरकार, म्यूनिसिपल कमेटी की सरकार, म्यूनिसिपल काउंसिल की सरकार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरकार, सूबे की सरकार और दिल्ली की सरकार। तो अब डेमोक्रेसी यहाँ मुकम्मल हुई है। 3 टियर की हम लोगों ने लीडरशिप दी है। मैंने बहुत डिटेल में आज ये तक बताया है कि मेरे शहर के कौन से काउंसलर MLA, MP और मिनिस्टर तक हुए। एक वर्मा जी थे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, साहब सिंह वर्मा, वो काउंसलर से जो है चीफ मिनिस्टर तक बने। तो लीडरशिप डेवलप होगी, सफाई होगी, नाली खरंजा होगी, पानी के पीने का इंतजाम होगा। पानी की समस्या राजौरी में है, पावर कट की समस्या है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि 2024 तक मोदी जी के प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत हर व्यक्ति को नल के द्वारा जल मिलेगा और वो अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आर्सेनिक कितना है ये पता नहीं होता है। ये ट्रीटेड वाटर होगा जिसको छान के और उसको ट्रीट करके आपको पिलाने का काम करें।
मैं सुनता था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी पे होगा। तीसरा विश्व युद्ध भले ना हो, लेकिन मोहल्ला युद्ध होते हैं, पानी के ऊपर लड़ाई होती है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ मेंढर के सियान क्षेत्र में LOC पर पाकिस्तान द्वारा दागे गए मोर्टार शेल। तीन सेकंड ही चलता है, 5 फीट बनाया करो, 5 फीट के बाद फिर दूसरा बनेगा। कैमरा में हमेशा, मेरे कैमरे में 3 की बनती है ना। अच्छा भैया थना मंडी के लोगों को बिजली के अनशेड्यूल कट के कारण करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। वही आज स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन एवं बिजली विभाग से लगाई गुहार के हमारी समस्या का किया जाए जल्द से जल्द समाधान। छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमने LG साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया है। अभी कृष्णपाल गुर्जर जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं PDD के, वो भी राजौरी तशरीफ लाए थे, कुछ लोग उनसे भी मिले हैं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश, तमाम लोगों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है PDD डिपार्टमेंट से कि हमें कुछ टाइम का मौका दिया जाए और कुछ कैंप किए जाएं ताकि हमें कुछ परसेंटेज छूट दी जाए, क्योंकि इतने पैसे 50,000 लाख रुपए कोई आदमी इस कैपेसिटी में है नहीं है वो एट अ टाइम 50,000 या 60,000 या लाख रुपए बिल जमा करवाएगा। इसलिए कुछ कैंप किए जाएं, वेरीफाई किया जाए किसका कितना बिल है। जिसके घर में फ्रिज नहीं है, TV नहीं है, एक कमरा जो रहता ही एक कमरे में है, उसका बिल भी आपने वही थमा दिया और एक बड़े घर वाले का बिल भी वही थमा दिया। हमारी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि इसमें हमें कुछ टाइम दिया जाए और इसमें हमारे लिए कुछ नज़रसानी करके कुछ परसेंट या 50% या 40% जो भी है वो अगर इन गरीब लोगों को अगर छोड़ दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये पैसे जो हैं रिकवर करके डिपार्टमेंट अपनी तरफ से। अली साहब को हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया है और अपनी पार्टी का बिल्कुल साफ, जो अपनी पार्टी का एक बिल्कुल साफ है कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े हैं और हम शाना बशाना जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करते हैं। अल्ताफ़ बुखारी साहब एक बड़े बेदाग आदमी और बड़े सच्चे इंसान हैं। उन्होंने जब दिल्ली में भी वो बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर की बात रखते हैं। हमारी LG साहब से भी ये रिक्वेस्ट है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ से एक ही वसाइल है हमें पानी का, जिससे बिजली पैदा होती है और वो बिजली, और हमारे पास दूसरा कोई वसाइल नहीं। मक्की मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया है कि 10 रुपये kg बिकती है। वो ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।